मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं भक्ति योग क्या है। अब हम यौगिक विकास के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। योग में भी ज्ञान की ऐसी ही धाराएं हैं। ज्ञान योग का संबंध ज्ञान से है, कर्म योग का संबंध कार्य क्षेत्र से है। कई और योग हैं, लेकिन इनमें से मुख्य है कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग। जब हम भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि कर्म योग और ज्ञान योग हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। एक का संबंध कुछ करने तथा हासिल करने से है तो दूसरे का संबंध सीखने और जानने से है। आमतौर पर भक्ति योग की विचारधारा को अच्छी तरह समझा नहीं गया, क्योंकि ये श्रद्धा का मार्ग है और श्रद्धा को भावना मान लिया गया था। कुछ मार्गों में भाव समाधि की स्थितियां का उल्लेख मिलता है, जहां लोग नाचते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। कुछ आधुनिक समाजों में इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें व्यर्थ दिखावा और बचकानी हरकत समझा जाता है। शायद उसी को हम भक्ति समझते हैं। भक्ति मार्ग के बारे में मुझे भी कुछ इसी तरह की भ्रांति थी, क्योंकि भारत में तथाकथित भक्ति योगी बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कुछ नहीं करते बल्कि बेकाबू हंसते रोते रहते हैं। कई पढ़े लिखे लोग अपनी उपस्थिति में इन चीज़ों को पचा नहीं पाते कि कोई व्यक्ति स्थिति से नियंत्रण कैसे खो सकता है। एक योगी अपना नियंत्रण कैसे खो सकता, ये विरोधाभासी लगता है। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे समझाया कि वास्तव में भक्ति का असली अर्थ क्या है। ये दो धाराओं का सहयोग है। प्रेम और गुरु अथवा भगवान के स्तर तक उत्थान की अभिलाषा है। ये श्रद्धा भाव है, इसलिए भक्ति में दिल का बहुत भारी योगदान है। मेरे मालिक ने कहा, जब लोग योगियों की भांति प्रेम को बुद्धि का जामा पहनाने की भूल करके वास्तव में प्रेम न होते हुए भी सोचते हैं कि वे प्रेम करते हैं, तभी ऐसी स्थिति संभव है। अब हमें ये सोचने में दिक्कत आती है कि एक पुरुष या स्त्री प्रेम के बारे में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि आधुनिक जीवन की यह विडंबना है कि हर व्यक्ति प्रेम करना और प्रेम के बदले प्रेम पाना चाहता है, लेकिन साधारणतः प्रेम किसी को नसीब नहीं होता। प्रेम मानसिक या भावनात्मक स्तर पर ही रहता है। यह दिल से बाहर प्रकट नहीं होता, दिल को प्रभावित नहीं करता है, दिल में अपना स्थान नहीं बना पाता। मेरे मालिक के अनुसार निरपेक्ष प्रेम की परिभाषा यह थी, प्रेमी को तो ये आभास भी नहीं रहना चाहिए कि वह प्रेम करता है। जब तक हमें यह आभास रहता है कि हम प्रेम करते हैं तो ये ज्ञान का विषय है, भावनाओं का नहीं। उच्चतर स्तर पर प्रेम और प्रेमिका के बीच असीमतता का विलोप हो जाना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो प्रेम बेमानी है। आध्यात्मिकता के स्तर पर भी प्रेम का व्यक्तिकरण नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बल्कि वह व्यक्ति स्वयं प्रेम में तब्दील हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साधारण अर्थ में प्रेम नहीं करता, बल्कि वह प्रेम में बन जाता है। मेरे मालिक ने कहा, इसी अर्थ में प्रेम भगवान स्वरूप है। वह किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं करता, बल्कि वह ईश्वर स्वयं प्रेम है। यदि आप में भगवान का सानिध्य पाने की योग्यता, तत्परता और लालसा हो तो आपको आभास होगा कि भगवान वास्तव में प्रेम करता है।
इसी प्रकार भक्ति योग की पूरी अवधारणा ही बदल गई थी। मुझे चिंतन का रहस्य समझ में आ गया। पाश्चात्य देशों में प्रायः हमसे पूछा जाता है, यदि भगवान ही प्रेम है तो इतना कष्ट, इतनी हिंसा, इतने अपराध, इतनी बीमारियां और इतनी मारकाट क्यों है? मेरे मालिक का जवाब था, क्योंकि वहाँ के लोग भगवान के सानिध्य में नहीं हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।